अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। पंजाब के अंदर इस वक्त एक 7,000 सीट्स पे मुश्तमिल एक अथॉरिटी बनाई जा रही है, एक इदारा बनाया जा रहा है पैरेलल टू पंजाब पुलिस। पैरेलल टू पंजाब पुलिस ये इदारा बनाया जा रहा है जिसके अंदर 7,000 से ज़ायद सीट्स होंगी। इसके लिए इस वक्त बिल प्रेजेंट कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बिल मंजूरी देकर और गवर्नर के साइन के साथ इन एक्शन आ जाएगा। कब आएगा, सीट्स कब तक अनाउंस होंगी, एड कब तक आ जाएगी और बेसिकली ये है क्या, इनका काम क्या है। आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि ये सीट्स हैं क्या और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इनकी तैयारी का आगाज़ कैसे कर सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चले, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन अथॉरिटी एक्ट के अंदर, पैरा एक्ट के अंदर इसको बनाया जा रहा है। इस इन्फोर्समेंट लॉ एजेंसी को बनाया जा रहा है। इसके अंदर 7,000 से ज़ायद सीट्स होंगी, जहाँ तक हमारी मालूमात है, हमें इन्फॉर्मेशन पहुंची है वहाँ तक हमें ये मालूम है कि लेडी कांस्टेबल्स की सीट्स होंगी इनके अंदर। इसके अंदर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की सीट्स होंगी, इसी के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की सीट होंगी और इससे ज़ायद और भी सीट्स इसके अंदर मौजूद होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर फीमेल कांस्टेबल की सीट, लेडी कांस्टेबल की सीट्स भी होंगी और ढेर सारी होंगी एज पर द विजन ऑफ द सीएम ऑफ पंजाब। तो जनाब, ये एक यूनिफॉर्म बेस्ड एजेंसी होगी, यूनिफॉर्म बेस्ड ये एक नौकरी होगी आपकी। पंजाब पुलिस की तरह ही इनका काम होगा और इनकी जो अथॉरिटी है वो पाकिस्तान के पंजाब के प्रोविंस के 3 एक्ट्स के अंडर आती है। उन एक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बताते चले, असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर ये काम करेंगे और इनके काम 3 किस्म के होंगे। सबसे पहले महंगाई के ऊपर काबू करना, महंगाई के खिलाफ जो भी नाजायज़ महंगाई कर रहा है किसी इलाके में उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ साथ होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसी के साथ साथ लैंड मैनेजमेंट का भी ये लोग ख्याल करेंगे, उसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। इसी के साथ साथ इनकी जो इख्तियार है, जो अथॉरिटी इनको दी गई है, वो दी गई है इनको 3 एक्ट्स के अंदर। सबसे पहला एक्ट है द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स, पंजाब एक्ट ऑफ 1912, 1912 का एक्ट है ये। द नेक्स्ट एक्ट जिसके अंडर इनको अथॉरिटी दी गई है, इख्तियार दिया गया है, वो है दी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट ऑफ 2020, 2020 का लॉ ये एक्ट। इसके अंडर भी इनको अथॉरिटी इख्तियार दिया गया है। तो जो नेक्स्ट एक्ट है जिसके अंडर इनको अथॉरिटी दी गई है, इख्तियार दिया गया है, द लास्ट एक्ट इज द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये 3 एक्ट्स हैं जिनके अंदर इनको ताकत दी गई है और जो ताकत दी गई है वो है होर्डिंग के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और लैंड मैनेजमेंट की बेसिस के ऊपर। यानी कि एक काफ़ी इख्तियार बेस्ड एजेंसी होगी ये। इनका काम पैरेलल है, जहां पर पंजाब पुलिस स्ट्रीट क्राइम्स को डील करती, वहीं पर ये एजेंसी स्ट्रीट क्राइम्स को डील नहीं करेगी, लेकिन इससे ऊंचे दर्जे के क्राइम्स को डील करेगी, जहां पे आपके पास होर्डिंग आ गई है, आपके पास महंगाई आ गई, आपके पास मैनेजमेंट आ गई। इसी तरह बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे सवाल कर रहे थे और हमसे पूछ रहे थे कि सर, जहाँ तक हम न्यूज़ में देख रहे हैं इस वक्त पंजाब पुलिस इसके थोड़े रिजर्वेशंस अपने प्रेजेंट कर रही है, कह रही है कि वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है कि इस तरह की एक एजेंसी बनाई जाए पंजाब के अंदर। तो क्या आपको लगता है ये बन जाएगी एजेंसी? तो जनाब, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। पंजाब पुलिस इस वक्त अपनी प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट कर, तो यहाँ पर जो सी भी रिजर्वेशंस पंजाब पुलिस की हैं, दे आर बीइंग डेल्ट विद अकॉर्डिंगली और इंशाल्लाह वी होप और हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन भी पहुँची है, इत्तला भी हमें पहुँची है, मालूमात पहुँची है कि इंशाल्लाह ये वाली एजेंसी को इन एक्शन लाया जाएगा। कब लाया जाएगा? बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी सवाल था कि सर ये एजेंसी कब तक आ सकती है। तो जनाब आलम, ये एजेंसी आपके पास तकरीबन अगले महीने के आखिरी हफ्ते या नवंबर के पहले हफ्ते तक आ सकती है। होपफुली नेक्स्ट मंथ के पहले वीक या दूसरे वीक के अंदर आपके पास इसकी मंजूरी दे दी जाएगी और उसके बाद अक्टूबर के ही आखिरी 2 हफ्तों में या फिर नवंबर के पहले 2 हफ्तों के अंदर इसकी ऐड शाया हो जाएगी। हमें बता दिया जाएगा कि इसके पेपर पैटर्न कैसा होगा, क्या क्या इसके भर्ती का प्रोसेस होगा, भर्ती कैसे होगी। 7,000 से ज़ायद सीट्स हैं, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करने की। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, जॉब्स डिफ़िकल्ट हैं ढूंढना और हम इस चीज़ को जानते हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं। स्टूडेंट्स के साथ हमारी रोज़ इंटरेक्शन होती है। तो जेंटलमैन, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि ये अर्जेंट बेसिस पे लाया जा रहा है। जी हाँ, इसको ज़रूरी समझ के तरजीह दी गई है। इसको अर्जेंट बेसिस पे पंजाब के अंदर लाया जाएगा एंड वी होप कि बहुत जल्दी ये पंजाब के अंदर आ जाएगा। दिस इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स विद इन पंजाब। और हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या इसका हिसाब किताब होगा। इंशाल्लाह अक्टूबर के आखिरी 2 हफ्तों में या नवंबर के पहले 2 हफ्तों के अंदर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
आइए इसके इख्तियारात को फिर से डिस्कस करते हैं। तो पहले जो हमने इख्तियार डिस्कस किए उनके अंदर क्या-क्या था? उनके अंदर एक लैंड मैनेजमेंट था, यानी ज़मीन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होंगे अवाम के, अवाम उन्नास के, उन इश्यूज़ को डील करेगी ये फ़ोर्स। उसी के साथ-साथ होर्डिंग हो गई और उसी के साथ-साथ महँगाई हो गई। अब महँगाई और होर्डिंग को कैसे डील करेंगे? महँगाई का जो इश्यू है, इसके अंदर ये होगा कि अगर नाजायज़ तरीके से कोई महँगाई कर रहा है, तो इस फ़ोर्स को ये अथॉरिटी दी जाएगी कि वो उनके साथ डेल्ट कर सकें, उनको डील कर सकें, ठीक है? उसके साथ होर्डिंग के अंदर आपके पास जो अथॉरिटी दी गई है, पंजाब एक्ट के अंदर, उसके अंदर, उसी अथॉरिटी के अंदर, उसी की कंप्लायंस में काम किया जाएगा, ठीक है? और उस कंप्लायंस को फिर रिफ्लेक्ट किया जाएगा अपने एक्शंस के थ्रू। इसी के साथ हमें ये भी हमारी इन्फॉर्मेशन हमें इत्तला मिली है कि जो चालान की पावर है, चालान की पावर भी दी जाएगी इस फोर्स को, जो चालान कर पाएगी। यानी कि आपके पास एक बहुत वाइड रेंज ऑफ पावर्स हैं इस फोर्स के पास। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी होगी, ये स्ट्रीट क्राइम्स नहीं है आपके, ये रोज़मर्रा की स्ट्रीट क्राइम्स वाला काम नहीं है यहाँ पे। जहाँ पर आपके पास पंजाब पुलिस हर किस्म के क्राइम को डील करती है, ये स्पेसिफिक क्राइम्स को डील करेगी। ये इस पोस्ट के बारे में एक बहुत अच्छी बात है। आपके पास एक यूनिफ़ॉर्म पोस्ट है, जो जैसे कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे एफआईए हो गया, सीटीडी हो गया, इनके स्पेसिफिक ये केसेस को डील करते हैं। अब आपके पास एफआईए और सीटीडी स्पेसिफिकली अपने यूनिफ़ॉर्म्स पहनती भी हैं, नहीं भी पहनती। लेकिन जहाँ तक हमें इस सीट के बारे में मालूम पड़ रहा है कि ये एक स्ट्रिक्टली यूनिफ़ॉर्म बेस्ड सीट होगी। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भर्तियाँ आएँगी ताकि स्टार्टिंग में ही लोगों को इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि फिर उसके बाद एक सिलसिला समझ में आ जाए डिपार्टमेंट को कि उनकी ज़रूरत क्या है, और फिर उसके तहत वो आगे चलें और डिपार्टमेंट में वो लोग अवेलेबल हों जो अवेयर हों डिपार्टमेंट के प्रोसेसेस से, और वो फिर आगे आने वाली भर्तियों में मदद कर सकें। तो जनाब ये हैं आपकी सीट्स नई आने वाली फ़ोर्स के लिए। इसके साथ बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इसी की इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।